बेथल एजी हिंदी कलीसिया के सब भाई बहनों को, परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आज इस इतवार के दिन प्रभु के चरणों पे आकर स्तुति आराधना करने के लिए जो मौका प्रभु ने दिया है, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए प्रार्थना के साथ ये आराधना को शुरू करें। आइए आंख बंद करें। धन्यवाद प्रभु, इस इतवार के दिन पिता परमेश्वर आपके चरणों में आपके पवित्र पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से और मेमने के लहू से आपके चरणों पे आपके अनुग्रह के लिए आने के लिए जो मौका आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। हमारी स्तुति आराधना, हमारे गीत, वचन मनन करते वक्त जो सेवकाई होती है, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। जैसे ही गीत गाएंगे, जैसे आपकी स्तुति आराधना करेंगे, आपके नाम की महिमा के लिए हमें आशीषित कर प्रभु। हम जो चंगाई, छुटकारा, आशीष चाहते हैं और जो आप हमें देना चाहते हैं वचन के द्वारा और गीत गाते वक्त, स्तुति आराधना आपके चरणों पे भेंट करते वक्त हमारे भवन में, हमारे शरीर में उंडेल दे प्रभु। आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हमारी भलाई के लिए आप कर प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। जय मसीह की। जय मसीह की। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, एक और रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है। हालांकि नियमों के कारण आज हम यहाँ पे कलीसिया में आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न जगहों से आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वो सृष्टिकर्ता जिसने हमें रचा है, वो सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, वो सृष्टिकर्ता जिसने हमें अब तक संभाले रखा है। हमारी यह प्रार्थना रहेगी, चाहे जितनी भी प्रतिकूल अवस्था हमारे सामने क्यों ना हो, उसका वो शाश्वत भुजा, उसका वो सामर्थी हाथ हमारे ऊपर है, उसका वो रखवाली हमारे साथ है, उसका वो सामर्थ आज हमारे अंदर हमारे लिए कार्य करता है। इसलिए आइए गीत को गा के उसकी आराधना करेंगे और कहेंगे, मेरा प्रभु कितना ही महान है, इसलिए उसकी प्रशंसा मैं सदा निरंतर करता रहूंगा। गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। वो मेरा यीशु, वो मेरा पिता जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार
कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना यीशुआ। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना यीशुआ तू है महान। मसीहा आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। मसीहा आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। ओ प्रशंसा हो वे मेरे यीशु की, कितना महान, कितना महान। आप मेरे साथ दिल से गाएंगे। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना। एक और बार उस राजा की प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। यीशु महान, यीशु महारदरम देरे, यीशु महान। ओ यीशु मेरा यीशु, वे शेरारी गरम देरे। यीशु महान, यीशु महान,
हमारे हर एक चीज़ों में हम यीशु को महान करने पाए, हम हर एक चीज़ों में उसकी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि वही है सारे आदर और सम्मान के योग्य। जी हाँ, आज आप हो सकता है बहुत आनंदित हैं, उसका कारण यीशु मसीह है। लेकिन हो सकता है आज शायद आप बहुत बड़े दबाव में हैं। कोई बात नहीं, उसमें भी जब हम आराधना करेंगे हमारे उन बाधाओं को प्रभु आनंद में बदल देगा। जिस प्रकार पौलुस और सीलास कारागृह में बंद थे, बेड़ियां जकड़ी हुई थी, कारागृह के द्वार बंद थे, अंधेरा था हर जगह, लेकिन जब वो आराधना करने लगे उनकी बेड़ियां टूट गई, उनके द्वार खुल गए। उस अंधेरे में भी एक प्रकाश चमका जो उनको अगले रास्ते पर लेकर गया। हालेलुया। जब मैं विश्वास करता हूं जब हम आराधना करेंगे हर एक चीजों को, हर एक अवस्थाओं को भूलकर, तो मेरे लिए मेरा यीशु नए दरवाजों को खोलेगा, बाधाओं को हटाकर, आपके आंसुओं को मिटाकर, आपके विलाप को हर्ष में बदलेगा। हालेलुया। मेरा यीशु ही है जो आपके आंसुओं में भी आपके आंसुओं को हटाकर उसको हर्ष में बदलता है। इसलिए आइए उस चरवाहे को, उस मेरे यीशु को हम आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ तालियां बजाकर उसकी आराधना करने पाए। गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घड़ी मुझे नहीं है। तालियों से उसकी इबादत करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, तसल्ली मुझे दी है। तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। चाहे शत्रु आए न आए, वो मेरे लिए उन शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला मेरा यीशु है। मैं मग्न होकर उसकी आराधना करूंगा। ओ शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आप गाएंगे मेरे साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है।
दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। विश्वास से कहेंगे मेरे साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेरा यीशु शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से मृत्यु के अंधकार में, हाँ मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता मेरा यीशु। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा हर समय। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अरा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अरा। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं। मेरे गाएंगे मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूं। ओ राधा शर्दूलवलम दे, ओ राधे रेबो शर्दूलवलम दे रेगे रेगे, ओ राबो शर्दूलवलम दरदूलवलम दे, ओ शरारा दे रेगे लीदवरम चिंदे धीरम चढ़दे रेबो शर्दूलवलम दे, ओ शेरा रेगे। वो मेरा यीशु तेरा शरारा धीरे गलम धीरे धीरे गलम दे। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना। आप जहां कहीं भी बैठे या अपने हृदयों में हाथ रखे, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर तेरे साथ चलूंगा मैं जानता हूं मैं जय की ओर जाऊंगा, पराजय नहीं लेकिन जय की ओर। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया,
तूने यह है किया, आई जीवन में खुशी, आई अब थी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। इसलिए गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए, प्रभु जी तूने मेरे लिए, प्रभु जी तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। एक साथ कलीसिया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए, प्रभु जी ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए, प्रभु जी सब कुछ तूने किया मेरे लिए, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए। एक आखिरी बार गाएंगे, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। इसलिए गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार,
जय जयकार तूने मेरे लिए। प्रभु जी तेरे नाम से हम गाते हैं ओ जय जयकार, जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जी हाँ प्रभु जी, तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, इसलिए हर समय तेरे नाम का जय जयकार हमारे अधरों से निकलने पाए। प्रभु जी आगे की हर एक चीजों में हम आदर मान सम्मान सिर्फ आपको देते हैं। हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बहुत मधुर आराधना का समय के बाद प्रभु के वचन की ओर हम आए हैं। इस सेवकाई में प्रभु के वचन मनन करते वक्त प्रभु जो चंगाई, छुटकारा, आशीष, प्रभु की पद्धति जो हमारे जिंदगी में देना चाहते हैं वो हम प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। और जो पिछले दिन हम हमारे पारिवारिक प्रार्थना में बता रहे थे उधर से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हर समस्याओं को प्रभु हमारे जिंदगी में अधिकार और सामर्थ का चिन्ह बनाकर, जिस प्रकार मूसा के सामने जो सांप था वो अधिकार का लाठी के समान उनके हाथ में आ गया। हमारे जिंदगी में हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में उठने वाले हर एक समस्या को हमारे हाथ में अधिकार के लाठी के समान प्रभु हमारे जिंदगी में दे देगा। आइए विश्वास के साथ प्रभु के वचन की ओर ध्यान चलाएं। निर्गमन की किताब 4 अध्याय 4 और 5 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जहां मूसा के सामने ऐसा एक परिस्थिति था, प्रतिकूल परिस्थिति था जो उनको डरा था, उनको भगाने के लिए आया था, मगर हम देखते हैं कि जब प्रभु का दर्शन उनके सामने आया, प्रभु ने कहा तुम उस सांप के पूंछ को पकड़ लो। प्रश्न यह है कि क्या हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थिति को हम देखते हैं उनके सामने प्रभु हमसे क्या कहता है? बहुत लोग प्रभु की आज्ञा सुनने के लिए बैठते भी नहीं, प्रभु से मांगते भी नहीं, एकदम जाकर सांप के सर को, पूंछ को मालूम नहीं कहां कहां पकड़ लेते हैं और आखिर सांप काट भी देता है और बहुत बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर आपके सामने ऐसा एक परिस्थिति है जहां आपको सामना करना पड़ता है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रभु के सामने जाकर हम पूछ ले, प्रभु हम क्या करें, इस वक्त क्या करें। हो सकता है यूं ही तब प्रभु हो सकता है उसका जवाब नहीं देंगे, मगर थोड़े समय में प्रभु उसका जवाब दे देगा, बोलेगा ये तू कर, ऐसा कर। जब प्रभु वो आज्ञा देता है हमें वैसा ही करना है। जब प्रभु आज्ञा देते हैं उसके प्रकार, उसके अनुसार जब हम काम करते हैं, हमारे जिंदगी में हमारे खिलाफ उठ खड़े होने वाले हर सांप को, हर समस्या को हम सामना कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं कि उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, उससे बढ़कर जो हमारे सामने समस्या था वो हमारे सामने अधिकार का चिन्ह के समान, लाठी के समान हमारे हाथ में आ जाता है। तो प्रभु मूसा से कहते हैं तू हाथ बढ़ाकर इस सांप को पूंछ से पकड़ ले। अगर और कोई होता अपने आप सोच लेता ठीक है, थोड़ा दूर जाकर दूसरा एक लकड़ी डंडा लेकर इस सांप को मारूं या पत्थर लेके मारूं या तो फिर भाग जाऊं, मालूम नहीं मैं क्या करूं। मगर जब परमेश्वर के पास सलाह आया, परमेश्वर के पास से सलाह आया, उनके हाथ में वो भलाई का लाठी बन गया। आज आपके सामने मालूम नहीं क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है, क्या आप परमेश्वर के चरणों पे आके
बैठकर विनती करते हैं, परमेश्वर आपको एक दर्शन देगा। आपकी आर्थिक परिस्थिति के सामने, आपके शारीरिक रोग और तकलीफ के सामने, आपके सामने जो कुछ आपके परिवार में, ऑफिस में, आपके सामने, आपके राहों में जो कुछ तकलीफ है, जो कुछ समस्या है, उसके सब के सामने, सब प्रभु के सामने लाकर बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु इसके सामने मैं किस प्रकार इसका सामना करूं, और प्रभु आपको एक दर्शन देगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तू जाकर उसके पूंछ से पकड़ ले, और जब उसने पूंछ पर पकड़ा, ये वापस एक लाठी बन गई। आज आपके सामने जो कुछ समस्या है, वो आपके सामने एक मौका बनने वाला है, क्योंकि प्रभु से आप सलाह मांगने के लिए तैयार हो। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं कि वो उनके हाथ में एक सामर्थ्य का चिन्ह बन गया। और इस तौर तक आने के लिए जो पारिवारिक प्रार्थना में हमने सोचा था, उससे अधिक थोड़ा और आगे बढ़कर सोचना चाहते हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय हम तो पहले आयतों से पढ़ रहे थे, अभी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ना चाहते हैं। एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 7 through 10। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती थी, उसको भी मैंने सुना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। थैंक यू। हम हमेशा देखते हैं प्रभु की पद्धति में और काम करने में कि जहां भी प्रभु कुछ काम करना चाहते हैं, उधर एक व्यक्ति को भेज देते हैं। अगर कहीं भी प्रभु को एक छुटकारा आपके जिंदगी में देना है, वो एक व्यक्ति को प्रभु आपके सामने भेज देगा। हो सकता है आपके पासवान, हो सकता है आपके एरिया में कोई भाई बहन, हो सकता है कि परिवार में ही कोई, मगर हमेशा परमेश्वर का उत्तर एक व्यक्ति के द्वारा आता है। सबसे पहले जो समस्या के सामने है, आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर परिस्थिति में प्रभु आपके लिए एक व्यक्ति को भेजेगा। आंधी तूफान तो आ सकता है, हो सकता है बड़े बड़े हवा के द्वारा प्रभु काम करेंगे, मगर लाल समुद्र के भीतर उसको दोभाग करने के लिए जो हवा प्रभु भेजता है, मूसा के द्वारा ही भेजता है। जब मूसा को बाहर निकालना था, हारून के द्वारा प्रभु ने मूसा को बाहर निकाला। जब इजरायलियों के प्रभु के प्रजा के इस बड़े समस्या से प्रभु इस राज्य को बाहर खींचना चाहते थे, प्रभु ने मूसा के द्वारा किया। जहां भी प्रभु एक काम करना चाहते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे मैं यह कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ समस्या है, उधर से आपको बाहर निकालने के लिए प्रभु आपको एक व्यक्ति के द्वारा आपका उत्तर दे देगा। बाइबल में हम देखते हैं एलिया नबी के जिंदगी में एक कौवे को प्रभु ने भेजा। आज भी हमारे जिंदगी में इस कौवे के समान प्रभु लोगों को भेजता है, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कौवा को पत्थर लेकर कौवे को मार भगा देते हैं। क्या हमारे जिंदगी में जो लोगों को प्रभु भेजते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम अच्छी तरीके से उनके लिए प्रेयर करते हुए, उनको प्यार के साथ देखते हुए उनसे अच्छा रिश्ता संभालते हैं, या उनसे हम नफरत करते या कम से कम दूर हो जाते हैं, ताकि प्रभु की इच्छा जो है और प्रभु की पद्धति जो है और हमारी विनती का उत्तर जो है, हम नहीं प्राप्त कर सकते। अनेकों के जिंदगी में यह सच है। एक और बार दोहराता हूं, अनेकों की जिंदगी में यह सच है कि प्रभु जिनको भेजता है उनको पत्थर मारकर, जब मूसा जी के द्वारा लाल समुद्र को दुभाग करने के लिए, प्रभु हवा भेजने के लिए, लाठी उठाने के लिए, हाथ उठाने के लिए प्रभु ने जिस मूसा को नियुक्त किया था, उसी मूसा के विरुद्ध लोग पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार हो गए। मैं आपसे ये सबसे पहले कहना चाहता हूं आज के दिन
कि आपके जिंदगी में जिनको प्रभु भेजता है आपकी सेवकाई के लिए, उनको पत्थर मारकर, उनको भगाकर, नफरत दूर, बहुत कुछ होकर उनसे दूर ना हो जाए, ताकि आपके जिंदगी में छुटकारा आ जाए। मैंने देखा है परिवारों को जो पवित्र प्रभु के दासों को भगा देते हैं, बातों से नहीं, बोली से नहीं, मगर अपने जिंदगी में उनसे बहुत दूर हो जाते हैं, मालूम नहीं कई कारण के। हो सकता है याकूब के भवन में एक छुटकारा प्रभु देना चाहते हैं, मगर जब छुटकारा देना चाहते हैं, याकूब को जहां प्रभु ने इस्तेमाल किया था, मगर उस याकूब के जिंदगी में छुटकारा देने के लिए एक जोसेफ को प्रभु ने इस्तेमाल किया, मगर जोसेफ को उनके भाइयों ने भवन से हटा दिया। मैं दूसरा बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में जो आपके छुटकारा के लिए प्रभु ने दिया है, अगर वो आपसे दूर हो गए, आप प्रेयर करेंगे जिस प्रकार जोसेफ ने अपने भाइयों को, जिन्होंने उनको गड्ढे में डाल दिया था, जिन्होंने उनको बेच दिया था, उन्हीं भाइयों के छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए जिस प्रकार प्रभु ने जोसेफ को वापस उनसे कनेक्ट किया, आपकी जिंदगी में जो कुछ आपसे, जो कोई भी आपसे दूर हो गए हैं, वो वापस आएंगे और आपकी जिंदगी में भलाई, आशीष, छुटकारा, प्रार्थना का उत्तर उनके द्वारा प्रभु आपकी जिंदगी में ला देंगे। हालेलुया। जब भी प्रभु किसी को बचाना, छुटकारा देना, उद्धार देना चाहते हैं, एक व्यक्ति को उनके पास भेज देते हैं। और इज़राइल प्रजा के छुटकारा के लिए प्रभु कहते हैं, मूसा मैं तुझे भेजना चाहता हूं। आज मैं सेकंड पार्ट ऑफ द मैसेज ये कहना चाहता हूं कि आप होंगे वो व्यक्ति जिनके द्वारा प्रभु अनेकों को उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु आपको चुनना चाहते हैं। क्या आप तैयार है उसके लिए? और बोलेंगे प्रभु हां मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं। हो सकता है अनेक परिवार हैं जहां तड़प रहे हैं, जो चाहते हैं कि उद्धार, छुटकारा, प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करें। मालूम नहीं आप मुझे भेजेंगे तो अभिषेक करके भेज, अधिकार देके भेज, ताकि मैं उनके जिंदगी में एक काम करूं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि लोग अपने समस्या के सामने, अपने प्रतिकूल परिस्थिति के सामने, अपने जिंदगी में रुकावट के सामने परमेश्वर के चरणों पे जाकर घुटने टेक कर प्रेयर करने के बदले एकदम दौड़ते हैं, जाते हैं और उनके हर प्रतिकूल और उनके खिलाफ उठने वाले हर प्रॉब्लम में वो मालूम है क्या करते हैं? खुद अपने आप फाइट करते हैं, लड़ते हैं और हार जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रॉब्लम यह है, जब प्रभु भेजते हैं अधिकार और अभिषेक के साथ जाने के बगैर वो क्या करते हैं? अपने ही सामर्थ्य से जाते हैं। मैंने देखा है जब हमारे सामने समस्या आती है, जब मुझे कोई सेवकाई के लिए जाना पड़ता है, अगर मैं अपने सामर्थ्य से जाना चाहता हूं तो बहुत बार हार जाता हूं, मगर जब मैं प्रभु के सामने जाकर अधिकार, अभिषेक प्राप्त करके एक परिवार के लिए प्रेयर करता हूं, कहीं जाता हूं, उधर प्रभु बहुत बड़ा काम करता है। एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु काम करते हैं और वो व्यक्ति को अभिषेक करके प्रभु काम करते हैं। हो सकता है आप है वो व्यक्ति जिनको प्रभु भेजना चाहते हैं। आपको अभिषेक करके प्रभु अनेकों के भवन में, अनेकों के जिंदगी में उद्धार के लिए, उत्तर के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे। यह मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपके भवन में, आपके दोस्तों के बीच में, आप मालूम नहीं कलीसिया में, मालूम नहीं किधर, मगर प्रभु बेथेल कलीसिया से अनेकों को उठाएंगे। आज पूछेंगे क्या पास्टर आप मेरे बारे में क्या रहे हैं? हाँ, आपके बारे में क्या रहा हूं, क्योंकि आज तो लोग देखेंगे तो सोचेंगे कभी नहीं, ये तो बस एक साधारण व्यक्ति है, ये तो एक स्त्री है, ये तो एक बुजुर्ग, इनका उम्र भी चला गया है, कि क्या करेंगे। मगर आपके द्वारा प्रभु एक काम करना चाहते हैं। आपको अभिषेक करके प्रभु अनेकों के उद्धार और सहायता के लिए आपको भेज देंगे। देखो अभी इज़राइल के इस प्रजा में क्या हुआ, 4 पीढ़ी तक ये दास बनकर फिरौन के सेवकाई में बने रहे। वो तो दास लोग थे, सेवक लोग थे। इनके जिंदगी में क्या हुआ है? इनके जिंदगी में बहुत कठिनाई में फंस गए। क्या मैं कह सकता हूं कि प्रभु अपने क्रोध को बहुत जल्दी नहीं भेजता। ही इज वेरी स्लो टू एंगर। प्रभु अपना क्रोध बहुत जल्दी नहीं भेजता। मैंने देखा है लोगों को जो इधर उधर, आज सुबह मैं इस कलीसिया के लिए जब प्रेयर कर रहा था, इस आराधना के लिए, इस मैसेज के लिए, संदेश के लिए जब मैं प्रेयर कर रहा था,
प्रभु ने मुझसे कहा, बोल, कलीसिया से बोल कि प्रभु एकदम जल्दी में किसी को दंड नहीं देते, किसी पर क्रोध और कोप नहीं उठाते। बाइबल से गॉड इज स्लो टू एंगर। इधर उधर हम गिर जाते हैं, इधर उधर हम गलत काम करते हैं, प्रभु एकदम उसका दंड नहीं देता। प्रभु की दया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम सब धन्य हैं क्योंकि एकदम प्रभु हमें दंड नहीं देता। प्रभु हमारे लिए समय देता है। ही इज स्लो टू एंगर। प्रभु ने मुझसे कहा, आज कलीसिया से कह कि प्रभु एकदम दंड नहीं देता। पुराने नियम में हम देखते हैं एक उजा नाम का व्यक्ति था, जैसे उन्होंने संदूक को छू लिया, उसके ऊपर बिजली कड़क कर गिर गई हो सकता है, मगर कैसे भी वो उधर मर गिर पड़े। देखते हैं पुराने नियम में और नए नियम में भी, जहां एकदम कड़क कर उन पर दंड आ जाता है। मगर हम धन्य हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु ऐसा दंड नहीं भेजते। मगर हमें यह भी समझना है कि अगर हम कहीं दंड में गिरने के लायक हमारे जिंदगी में पाप और कमजोरियां हैं, हमें एकदम उससे बाहर निकलना भी है। क्योंकि अगर एक बार हम उस दंड में गिर गए, तो प्रभु की आत्मा ने आज मेरे अंदर यह याद दिलाया कि बोल, कलीसिया से बोल कि 4 पीढ़ी तक इज़राइल को बाहर आने में समय लगा। हां, प्रभु ने उनका आंसू, उनकी चिल्लाहट सब कुछ सुन लिया, देख लिया, मगर चित्त करने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ हिज विजिटिंग हिज पीपल, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत समय लगा। मैंने देखा है बेथेल कलीसिया में लोग बोलते हैं, सोचते हैं, सोचा है लोगों ने देखा है कि अरे इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये छोटा सा गलती, छोटा मोटा सा प्रॉब्लम इधर उधर किया, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, निकल गए। मगर एक बार अगर उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता है फास्टिंग करते, उपवास और प्रार्थना करते उधर से बाहर निकलने के लिए। देखा है लोगों को जिन्होंने 1 साल 2 साल तक बहुत कोशिश करके, प्रार्थना करके बाहर निकलने के लिए प्रभु ने आशीष भी दिया है, मगर 1 साल 2 साल जब जिंदगी में गुजर जाता है, बहुत नष्ट हो जाता है। मैं एक भाई के बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहा था। वो भाई, बहुत मौका उनके सामने थे, एक पास्टर के लड़का थे, बेटा थे, मगर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभु के राहों से इधर उधर भटकने का ऐसा अवस्था आ भी गया। मगर उनकी जिंदगी में 10 साल तक वो बाहर नहीं निकल पाए। इस साल एक्चुअली 2021 के सितंबर अक्टूबर से उनके जिंदगी में एक छुटकारा आना शुरू हुआ। और तब वो भाई बोल रहे थे, मेरे जिंदगी में 10 साल पास्टर मैं खो चुका हूं, क्योंकि 10 साल पहले जब मेरे जिंदगी में, जब मैं प्रभु के राहों में चलने के लिए मेरे सामने सब मौका था, मैंने वो उसका उपयोग नहीं उठाया। मैं प्रभु के राहों से इधर उधर धीरे धीरे छोटे मोटे तरीके से भटक रहा था। मैं प्रभु की वचन को मान नहीं रहा था। मैं इधर उधर प्रभु के राहों को छोड़कर जा रहा था। एकदम कोई दंड मुझ पर नहीं आया, मगर धीरे धीरे जिस प्रकार इज़राइल के प्रजा फिरौन के गुलामी में वो दास होकर वो फंस गए, उसी प्रकार मेरे जिंदगी में 10 साल तक मैं बाहर नहीं निकल पाया। 2022 अभिषेक का और छुटकारा का एक साल है, अभिषेक का और बेदारी का साल है। प्रभु ने हमें इस प्रकार वायदा दिया है, ये हमारे जिंदगी में आशीष का कारण बनाया है। और इस वक्त बेथेल कलीसिया के हर भाई बहन से, हर परिवार से आज ये वायदा एक और बार मैं कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में जो मौका प्रभु देते हैं उसे हमें इस्तेमाल करना है, अच्छी तरीके से उसका उपयोग, लाभ उठाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु के राहों में चलें, हमारे जिंदगी में आशीष आ जाता है। वो भी एक दिन में नहीं, मगर वो भी धीरे धीरे आ जाता है। अगर हम प्रभु के राहों को छोड़कर भटक जाएं तो दंड भी आ जाता है, एक दिन में, एक क्षण में नहीं, धीरे धीरे आ जाता है। अगर आशीष आ गया, एकदम कोई चुरा के ले भी नहीं जा सकता, एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, वो भी बहुत दिनों के लिए हमारे जिंदगी में बना रहता है। मगर अगर हमारे जिंदगी में दंड में हम गिर गए, पड़ गए, एक दिन में बाहर नहीं आ सकते, एक महीने में बाहर नहीं आ सकते, समय लग जाता है। और प्रभु की आत्मा ने भविष्यवाणी के द्वारा आज कलीसिया से कहने के लिए मेरे हाथ में यह सौंपा है
कि हमारे जिंदगी में हम प्रभु के राहों को छोड़कर भटक न जाएं, क्योंकि दंड एकदम नहीं आता। और ये समझकर हम भटक ना जाएं क्योंकि हमारे जिंदगी में जो कुछ हुआ है उधर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसलिए थोड़ा और आगे ऐसे जाएंगे। नहीं, हमारे जिंदगी में एकदम मन फिराकर प्रभु के राहों में चले, वो हमारे जिंदगी में आशीष का कारण बन जाएगा। जब प्रभु एक काम करना चाहते हैं, एक वायदा देते हैं, विदाउट अ प्रॉमिस गॉड विल नॉट डू एनीथिंग। और इसलिए हमें वो वायदा, वो दर्शन के लिए हमें अपने आप को बहुत संभालना है। मैं चाहता हूं एक भवन के लिए, मैं चाहता हूं एक गाड़ी के लिए, मैं चाहता हूं एक यात्रा के लिए, चाहता हूं एक काम के लिए, मैं चाहता हूं एक आत्मिक आशीष के लिए, मैं चाहता हूं एक सेवकाई के लिए, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में ये मौका प्रभु दे। और अगर वो आपकी जिंदगी में प्रभु देना चाहते हैं, ये समझ लीजिए प्रभु आपको एक वायदा देंगे। जोसेफ के सामने जिस प्रकार मैंने कहा, एक वायदा आया। मरियम के जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह का जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के थे प्लान था, तब जब्रियल आकर मरियम से वायदा करते हैं कि प्रभु का वचन ये है, आपकी जिंदगी में ये हो जाएगा। जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जन्मने वाला था, जन्म लेने के लिए जब समय हो गया, तब दूत आकर वायदा किए। हो सकता है आपके सामने सपना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, वचन मनन करते वक्त आपको प्रभु एक वायदा देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वायदा नहीं आता प्रभु का काम नहीं चलता। ऐसा है प्रभु का वचन में जो हम दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी में हो सकता है प्रभु ने वायदा दिया है। जब प्रभु का वचन का प्रचार होता है, आपसे प्रभु का वचन बात करता है, समझ जाते हैं हाँ, मेरे जिंदगी में मेरे लिए प्रभु ने एक वायदा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तो आप डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि जब डायरी में लिख लेते हैं, पेपर पे लिख देते हैं, भूल नहीं जाते, हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। और जब वायदा हमारे सामने आ जाता है, हम भटक कर उधर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरे सामने मुझसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने भेजा है, क्योंकि वायदा मेरे लिए है। अगर हम वायदा नहीं प्राप्त करते तो हम मौका समझ नहीं जाते। बहुत बार देखा है कि प्रभु के वायदा जब आ जाता है, अगर याद ना करें तो हो सकता है हम फिसल कर उस वायदा को छोड़कर, हमारे जिंदगी में जो प्रभु की भली इच्छा है उसको छोड़कर हम चले भी जाते हैं। भली भावती हुई इच्छा को समझने के लिए परमेश्वर से प्रॉमिसेस जो है, वायदा जो है, हम प्राप्त कर लें। इजरायली प्रजा जब फिरौन के नीचे गुलाम थे, तब भी वायदा है उनके लिए। अब्राहम से प्रभु ने वायदा किया था कि चौथी पीढ़ी इधर से निकल जाएगी, और वो भी बहुत ही धन दौलत के साथ वायदा था। और चौथी पीढ़ी में लोग ये याद भी नहीं करते, उनको ध्यान नहीं था, वो समझते भी नहीं थे कि चौथी पीढ़ी पे इस प्रकार के एक छुटकारा आने का वायदा है। जो बाइबल के ऐतिहासिक तौर से समझते हैं वो समझ जाएंगे। जब मूसा ने वो वायदा प्राप्त किया, जब अब्राहम ने वो वायदा प्राप्त किया, तब किसी ने समझा नहीं, क्योंकि वो दंड में थे, उनको समझ में नहीं आया। मगर जब प्रभु का समय हो गया, तब मूसा के पिता और माता को ये याद आया, और उनकी जिंदगी में वो समझ गए कि ये है वो बालक जो प्रभु ने उद्धार के लिए इज़राइल की प्रजा को दिया है। मूसा भी भूल गए, वो भी जंगल में चले गए, मगर जो वायदा था प्रभु ने नहीं भूला, प्रभु ने उनकी जिंदगी में पूरा कर दिया। आज कलीसिया से मैं कहना चाहता हूं, परिवार, हर व्यक्ति, क्या हम परमेश्वर से एक वायदा मांग सकते हैं? प्रभु दे, मुझे एक वायदा दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी में वो पूरा प्राप्त कर लूं। अनुभव से मैं कहना चाहता हूं, मेरे जिंदगी में प्रभु ने या एक या दो या तीन अनुभव कहना चाहता हूं, ताकि आप समझ जाएं। एक बार एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, तू कनाडा जाएगा और उधर तू एजुकेशन करेगा। तो मेरे सामने तो मैं बहुत सालों से एजुकेशन में फेल होकर बैठा हूं। तब कनाडा क्या, अरे इंडिया में कुछ नहीं चल रहा तो कनाडा जाके क्या करूंगा। मगर ऐसे चलते चलते एक दिन एक मौका मेरे सामने आया, जो मौका के समान नहीं था। मेरे एक अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि कनाडा में ऐसा एक टेलीविजन प्रोडक्शन कोर्स चलता है, क्या तू कोशिश करेगा जाने के लिए, क्या क्यों चाहता है? अरे जाने का कोई मौका नहीं है मेरे सामने, और आर्थिक परिस्थिति भी ऐसा नहीं है कि मैं जा सकता हूं। तो मेरे अंदर याद आया, अरे ये पासवान को भेजकर प्रभु ने मुझसे कहा था
कि कनाडा में मेरा एक एजुकेशन का राह प्रभु खोल देंगे। आर्थिक परिस्थिति मुझे नहीं मानती, हर परिस्थिति प्रतिकूल है, मगर मैंने वो वायदा के साथ सोचकर ये अंकल जी से कहा, अंकल जी कैसे आगे बढ़ूं। और अद्भुत यह है कि मेरा एयर टिकट तक सब कुछ प्रभु ने तैयार कर दिया, सब कुछ प्रभु ने मेरे लिए तैयार कर दिया, और मुझे कोई भी रुकावट के बिना जाकर टेलीविजन प्रोडक्शन कोर्स उधर से लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया। क्योंकि एक वायदा था, जब मौका सामने आया मैं फिसल कर इधर उधर नहीं गया, वो मौका मेरे सामने एक वायदा जो था उसका परिपूर्ण फल मेरे जिंदगी में आ गया। क्या आपके सामने एक वायदा है? आप प्रेयर कीजिए, प्रभु मुझे एक वायदा दे, मेरी तंदुरुस्ती में, मेरे रोग से मुझे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मेरे जिंदगी में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में एक वायदा दे प्रभु। ख्वाबों के द्वारा, सपनों के द्वारा, प्रचार के द्वारा, वचन अकेला बैठकर मनन करते वक्त, हो सकता है गीत गाते वक्त, प्रभु आपसे, आपके दिल से एक वायदा देंगे, वो लिख लीजिए। आपके जिंदगी में वो आने के लिए प्रभु वो पूरा करने के लिए सक्षम है। प्रभु आपको वो देगा, और आपकी जिंदगी में करेक्ट डेस्टिनी हेल्पर्स जो आपके मदद के लिए प्रभु भेजेंगे, आपके जिंदगी में आ जाएंगे। जब समय हो जाएगा, जिस प्रकार वो अंकल जी मेरे सामने आकर कहते हैं, कनाडा में टेलीविजन प्रोडक्शन कोर्स का एक मौका है, क्या तू जाना चाहता है? व्यक्ति लोगों को प्रभु आपके सामने भेज देंगे। जिस प्रकार मेरे सामने वो अंकल जी आए, जिस प्रकार इजरायली प्रजा के सामने मूसा आ गए, जिस प्रकार याकूब के भवन के सामने जोसेफ आ गए, जिस प्रकार फिरौन के सामने कारागार से जो जोसेफ आ गए, जिस प्रकार मरियम के सामने दूसरा उनके पति जोसेफ आ गए, जिस प्रकार हर एक व्यक्ति के सामने प्रभु वायदा के उत्तर के समान व्यक्तियों को भेजता है। जब वो आ जाता है, समझ जाते हैं वायदा का समय पूरा हो गया है। एक वायदा प्रभु देते हैं, और वायदा पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु भेज देते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति इसी हफ्ते में आ जाएंगे, हो सकता है आप वो व्यक्ति बनकर किसी के जिंदगी में प्रभु आपको भेज देंगे। आखिर मैं ये कहकर बंद करना चाहता हूं कि हमारे सामने जब बहुत बड़ा मुसीबत, जब बहुत बड़ी समस्या, जब बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती आ जाता है, घबराइए मत, क्योंकि लाल समुद्र के समान इतना गंभीर चुनौती इजराइल ने कभी देखा नहीं। जब चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है, उतना ही बड़ा हमारा छुटकारा भी हो जाता है। सांप के समान उनके सामने चुनौती आ गई, अधिकार के लाठी के समान उनके हाथ में वो मौका बन गया। देखते हैं जहां भी बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा चुनौती आ गया, उधर सब बहुत बड़ा छुटकारा आ गया। इजराइल के सामने इतना बड़ा चुनौती था, क्योंकि फिरौन उन दिनों के सुपर पावर थे ना। कौन छुटकारा देगा? अरे मूसा कौन है? मूसा तो जंगल में भेड़ बकरियों को संभालने वाला चरवाहा है। फिरौन से छुड़ाने के लिए क्या एक भेड़ बकरी संभालने वाला चरवाहा से होगा? चुनौती इतना बड़ा है, और जो भेजा गया बहुत छोटा है उसके सामने। कोई बात नहीं, जब आपके सामने चुनौती बहुत बड़ा जो हो जाता है, प्रभु उसके सामने आपको बहुत बड़ा छुटकारा देने के लिए प्रभु का सामर्थी हाथ, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का जो बहुत बड़ा चमत्कार है आपके लिए प्रभु भेज देंगे। मैं आपके भवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए आज दुआ करना चाहता हूं कि जितना बड़ा चुनौती है, उधर प्रभु आपको अधिकार देकर, आपके सामने जिनको भेजना है भेजकर, आपको जो वायदा देना है देकर, आप में जो सामर्थ उंडेलना है उंडेलकर, आपके हाथ में जो अधिकार का लाठी देना है वो देकर, आपके सामने आज जो समस्या है, आज जो रोग है, आज जो प्रतिकूल परिस्थिति है, आज जो आपको हराने के लिए आया है, उसके ऊपर आपको प्रभु एक जय देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपके मधुर नाम से हिंदी कलीसिया को आशीषित कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए हड्डियों में, हालेलुया। जो दर्द है निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। शरीर के विभिन्न अंग में, मेंबर्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो भी है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। आर्थराइटिस चंगा हो जा,
कोई भी बाधा हमारे भवन में न आए। हालेलुया, हमारे तंबू के पास कोई भी बाधा न आए। इस प्रकार आग के ज्वाला के समान हमारे चारों ओर प्रभु हमें संभालने के लिए अपने अग्नि को भेज, हमें घेर संभाल रख। अपने दूतों को भेजकर, अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमें संभाल के रख प्रभु। हिंदी कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले पूरे हफ्ते में आपके नाम की महिमा के लिए हमें संभाल कर रख प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए गीत गाकर दान चढ़ाने का समय है। प्रभु आपको आशीषित करें। जय मसीह की एक सुंदर संदेश और सामर्थ्य संदेश के बाद, जी हाँ, ये संदेश में हमने यह देखा कि परमेश्वर हमें चुनता है, हमें बुलाता है उसकी पद्धतियों को पूरा करने के लिए। जी हाँ, आप एक छुटकारे का कारण बन सकते हैं। आप एक छुटकारे का कारण है। इस संदेश में मुझे सबसे टच जो मेरी बात की वो इस प्रकार से थी कि परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध करने वाला और दया का सागर है। इसलिए आइए उसकी सन्निधि में बैठकर उसकी उस करुणा को प्राप्त करने पाए, उसके उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। भेंट का समय है। जैसे ही आप भेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी थोड़ी देर बाद QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाए जाएंगे। तब तक मैं आपको अनाउंसमेंट्स बता देता हूं। अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं कि हर रविवार को ठीक शाम को 5 बजे जूम के माध्यम से हमारे बच्चों के लिए हमने संडे स्कूल का आयोजन किया है। मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो है संडे स्कूल का भाग बनाए। संडे स्कूल जो है जूम के माध्यम से ठीक 5 बजे हर रविवार को होता है। आज भी है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर आप कांटेक्ट करें। अभी तुरंत जो है आराधना के बाद आप फोन करेंगे अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है। दूसरा डिटेल यह है कि हमारा फैमिली प्रेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। वो टाइमिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इस प्रकार से है कि अब से हमारा फैमिली प्रेयर जो है जूम के माध्यम से हर दिन के बजाय रविवार, सोमवार और गुरुवार को होगा। हफ्ते में 3 दिन हमारा फैमिली प्रेयर होगा। वो रविवार को होगा संडे, सोमवार को होगा मंडे और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन हमारा होगा। तो ये 3 दिनों में ठीक 8 बजे हम फैमिली प्रेयर में मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो है एरिया मीटिंग्स भी इसके साथ हैं। बुधवार को हमारा व्हाइटफील्ड एरिया होता है, शुक्रवार के दिन यलंका और केम्पापुरा एरिया होता है और शनिवार के दिन हेनूर एरिया मीटिंग होता है। माफ थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। बुधवार के दिन जो है व्हाइटफील्ड एरिया, शुक्रवार फ्राइडे को हमारा जो है यलंका और केम्पापुरा होगा, फ्राइडे केम्पापुरा और यलंका होगा और शनिवार के दिन सैटरडे हमारा हेन्नूर एरिया मीटिंग होगा। तो इसके भी अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है पूरी नियमित जानकारी हम देंगे। और एक और नई सूचना आज मैं उन लोगों के लिए कर देना चाहता हूं जो बंगला भाषी हैं, जो बंगाली भाषा बोलते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं हमारे कलीसिया में बहुत सारे बंगला भाषी आ रहे हैं। तो उनके लिए कलीसिया में जो है हर मंगलवार के दिन ठीक शाम 6 बजे एक बंगला भाषियों के लिए एक मीटिंग होता है। तो आप सभी अपने बंगला भाषियों को जो है आप निमंत्रित दे सकते हैं कि आप चर्च में आए। मंगलवार को ठीक शाम 6 बजे चर्च में उनके लिए एक विशेष मीटिंग रखा हमने आरंभ किया है। तो आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो बंगला भाषी जानते हैं उनको भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। आइए भेंट चढ़ाने का समय है। आपकी स्क्रीन पर QR कोड और बैंक डिटेल्स अब दिखाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो है आप परमेश्वर के राज्य में उत्तम भेंट दे सकते हैं। गीत को गाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे, गाएंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, वो नाम जो हमें चंगाई देता है, वो कोई नहीं लेकिन यीशु का नाम है। उस यीशु के नाम को हम उठाते हुए गीत गाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति,
जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। ओ जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। गाएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। तो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। गाएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा आराधना प्रभु ने हमें दिया, दान चढ़ाने का मौका दिया, आराधना स्तुति आराधना प्रभु देने का मौका दिया, प्रभु को देने का मौका दिया। आइए प्रेयर करके दान चढ़ाए हुए दान के लिए प्रेयर करेंगे, और हर एक व्यक्ति के लिए जो जन्मदिन मनाते हैं इस हफ्ते में, जो इधर उधर यात्रा के लिए जाते हैं, सबको प्रभु रखवाली देने के लिए प्रेयर करेंगे और प्रार्थना के साथ इस आराधना को बंद भी करेंगे। आइए आंख बंद करें। धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें मौका दिया प्रार्थना करके शुरू करते हुए वक्त से लेकर अभी तक, जो आपने हमें आशीषित किया है, संभाल कर रखा है। पूरे दिन भर हमें प्रभु आंख के पुतली के समान आपने संभाल के रखा, हमारे परिवारों को संभाल के रखा है, हर एक व्यक्ति को संभाल के रखा है, खुशी से हमें भर दिया है। स्तुति आराधना देने के लिए, गीत गाकर आपकी आराधना करने के लिए जो मौका दिया है, उस सब हर एक मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार हमें अभिषेक से भरकर, अधिकार से भरकर, हमारे चुनौती, हमारे समस्या हमारे सामने अधिकार के लाठी के समान हमारे हाथ में देकर हमें दूसरों की भलाई के लिए भेज और दूसरों को हमारी भलाई के लिए भेज। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो जाए। चढ़ाए हुए दान को आशीषित कर, हर एक हाथ को आप सामर्थ्य कर प्रभु। जैसे ही हम आज इस आराधना को प्रार्थना के साथ आज हम बंद कर देते हैं, आपके नाम की महिमा के लिए आने वाले हफ्ते भर आपकी आशीष से भर दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।